वेलकम बैक स्टूडेंट्स। JCRT मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह नवंबर सत्र 2021-22 कक्षा 8, जिसके पूर्णांक है 60। हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सभी विषयों के प्रश्न होंगे। तो चलिए झटपट सभी प्रश्नों का हल समझने का प्रयास करते हैं। पहला है हिंदी। यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया हुआ है, देखिए ये पैसेज है, ठीक है। ये पैसेज दिया हुआ है, इसको आप समझ लें, पढ़ लें। मैं इसको समझ चुका हूँ, अब भी इसको पढ़ लें, ठीक है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ये प्रश्न है यहाँ पे चलती क्यों नहीं जी अभी चलेगी। तो बस के बारे में यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है आपको देने होंगे आंसर। तो बस कंपनी के हिस्सेदार का, बस कंपनी के हिस्सेदार का इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूजा करने के योग वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो गया पूजनीय। पूजनीय, ठीक है, पूजनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंबर 3। देखिए नंबर 3, इन शब्दों में इक प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाएं। तो इक इक शब्द के अंत में लगाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। दिन का लगा देंगे तो हो जाएगा दैनिक। देखो आप पढ़ते हैं तो इक आता है दैनिक। इतिहास का क्या हो जाएगा ए ति हा सिक, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है, समझ गए। नीति का हो जाएगा नैतिक, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे सप्ताह है तो हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक। चलिए दैनिक, दिन का हो जाएगा दैनिक, इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक, नीति का हो जाएगा नैतिक और सप्ताह का हो जाएगा साप्ताहिक। चलिए बहुत अच्छा, आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 है लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र न करने की सलाह क्यों दी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप आंसर देखें। लोगों को पता था कि बस की दशा काफ़ी जर्जर थी, वह कहीं भी खराब हो सकती थी। गंतव्य स्थान पर पहुंचना मुश्किल था, इसलिए लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से जाने से मना किया। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत अच्छा सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए। ये जो पंक्तियां यहाँ दी हुई है इसका अर्थ आपको स्पष्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर सटीक आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी की कविता राम का भरत को संदेश से ली गई है। ये इसे तुलसीदास ने लिखी है। भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपना खड़ाऊं उन्हें सौंप दिया, जिसे भरत ने अपने माथे पे लगा लिया। जो रक्षा के लिए पहरेदार प्रेम रूपी रत्न राम नाम जप के दो अक्षर रघुकुल रक्षा के किवाड़ तथा धर्म रूप के दो नेत्र के रूप में रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप इसके आंसर को नोट कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से, अब देखें इंग्लिश सब्जेक्ट से यहाँ पे आपके प्रश्न आ गए हैं, तो इसे आप ले लेंगे, देखेंगे। नंबर है एक, देयर्स अ हर्स राउंड द ग्राउंड, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। जब सचिन व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, ये जो पोएम है इसमें ये जो लाइन दिया है इसका क्या मतलब है। देयर्स अ हर्स राउंड द ग्राउंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, इट्स साइलेंट साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड। तो मतलब जब सचिन आने के पहले बिल्कुल शांति छाई रहती है और सचिन आते हैं तो लोग ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगते हैं सचिन सचिन। तो नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विच वर्ड मीन्स ब्लॉक्ड विथ थिक मेट वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लॉक्ड, क्लॉक्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। व्हाट डज सचिन हेट
हाउ डज सचिन हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड। जो रस्किन बॉन्ड है इस कविता के लेखक राइटर सॉरी पोइट जो हैं, उन्होंने क्या क्या बताया कि कैसे सचिन जो है बैटिंग करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड सचिन स्टेप्स आउट एंड गिव्स द बॉल हैंडसम क्लॉट। तो सचिन कैसे बाहर निकल करके स्टेप्स आउट करके बाहर निकल करके कूद के खेलते हैं, हैंडसम क्लॉट जो खेलते हैं उसके बारे में बताया है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। Number 4. Write the two rules among the rules of new religion as framed by Sneha in the chapter A New Religion. और न्यू रिलीजन जो चैप्टर है उसमें स्नेहा ने किन दो नए नियमों के बारे में बताया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आंसर देखें, स्नेहाज रूल फॉर न्यू रिलीजन, द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। सूरज हमारे फादर हैं क्योंकि वो एनर्जी देते हैं। और नेक्स्ट है द अर्थ इज़ आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन्स अस। और पृथ्वी हमारी माँ है जो हमें रखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसको अरेंज करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ। ये 1 नंबर का है और 2 नंबर का आ जाता है, ये वाला 2 नंबर। अच्छा, फिर 3 नंबर का आ जाता है 4, ये 3 नंबर का आ जाता है। और नंबर 4 आ जाता है, नंबर 4 आ जाता है 1, ये 2 नंबर का एक्चुअली। 1 सेकेंड, मैं इसको कवर करता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखिए हम अब इसको स्पष्ट करके देख लेंगे। नंबर 2 के जो सेंटेंस हैं इसको पहले लिखेंगे 1 नंबर में, और नंबर 3 के जो सेंटेंस हैं इसको 2 नंबर में लिखेंगे। नंबर 3 के सेंटेंस हैं इसको नंबर 4 वाले सेंटेंस को नंबर 3 में लिखेंगे। ठीक है, और नंबर 1 के सेंटेंस नंबर 4 में लिखेंगे। ठीक है, और नंबर 5 के सेंटेंस नंबर 8 वाले लिखेंगे। ठीक है, और नंबर 6 के सेंटेंस 6 वाले लिखेंगे, और नंबर 7 के सेंटेंस 7 वाले लिखेंगे, और नंबर 8 के सेंटेंस 5 वाले लिखेंगे, 5 वाले नंबर 8। अब इसको नोट कर लेंगे, आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है संख्या 2436x85 में x का उपयुक्त मान क्या होगा जिससे यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित है। देखिए 3 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या जिसको जोड़ने पे 3 से डिवाइड हो जाए तो वो होंगे। तो यहाँ पे ना 2, 5 और 8 तीनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही। नंबर 2 है संख्या ABC के लिए कौन सही है। तो ABC के लिए संख्या आपका 100A + 10B + C ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 3xy + 3 + 2x और 4 + 4x - 3xy का योग कितना होगा, मतलब का जोड़ कितना होगा। तो इसका प्रश्न आंसर देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे 3xy + 3x + 2x - 3xy + 4x। यहाँ पे देखिए एक +3xy है, -3xy, ये दोनों कट गया, और 3 + 4 को जोड़ देंगे 7, और 2 + 4 को जोड़ देंगे 6x। ये आपके सही आंसर हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको नोट कर लेंगे। चलिए यस, नंबर 4 के प्रश्न है 3t - 4 = 11। इसका हल आपको करना है। तो देखिए इसका हल आपको बता देता हूँ, इसका हल आपको करना है। देखिए 3t - 4 = 11, t = 11, -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 3t = 15, और t = 15/3 = 5। तो आंसर आपका 5 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5 3x² + 2x² y + 15xy को 3xy से डिवाइड करने पे कितना आएगा।
ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आप को डिवाइड करना होगा। 3x मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 3x³ और ये प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, फिर बचेगा 2x² तो इसको 2/3 x से मल्टीप्लाई करेंगे 3xy को, तो हो जाएगा 2x² माइनस 2x², ये भी कट जाएगा और यहाँ 15xy बचेगा, तो यहाँ पे 3 से जो है 5 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 15x²। ठीक है, चलिए आगे अगला बढ़ते हैं। 5 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान है, वायु एवं जल कई कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं। प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारी परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर किस प्रकार की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए, ध्वनि प्रदूषण, श्वास संबंधी समस्या, बहरेपन की बीमारी, मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। धुएं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूम कोहरा का निर्माण होता है और इससे दमा, खांसी, गले में घरघराहट महसूस होती है। धूम कोहरा का निर्माण किन कणों के मिश्रण से होता है? तो नंबर 2 का आंसर है धुआं तथा कोहरा। नंबर ए जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्यों एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ओजोन परत क्षय होने से सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे त्वचा रोग, अल्सर, मोतियाबिंद बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इसको पूरा लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संगमरमर का कैंसर किसे और क्यों कहते हैं, वर्णन करें। तो इसका आंसर देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया से संगमरमर का क्षय होता है। अम्लीय वर्षा से भी होता है, इसका दिक्कत होता है संगमरमर को। और ताज का पीलापन, यानी ताजमहल का जो पीलापन है वो उसके जो अम्लीय वर्षा है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो क्रिया होता है उसके कारण से हुआ है। तो इसके वजह से जो है संगमरमर को कैंसर इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नंबर 5, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना बढ़ गया है। क्यों? वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के कोई 2 उपायों का वर्णन करें। देखिए मैं आपको इसका आंसर आप समझा देता हूँ, आप इसको लिख लेंगे कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ उसके बाद से वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। गाड़ियाँ, कल कारखाने इत्यादि लगने लगे और जिसकी गंदगी जो है और जिससे धुआं निकलने वातावरण में फैल गया और जिससे वायु प्रदूषण जो है फैलता गया और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 10 गुना तक भी बढ़ गया। ठीक है, इसका यही कारण है कि फैक्ट्रियाँ जो लगने लगी उसके जो धुएँ होने लगे। राज्य का विकास तो इससे ज़रूर हुआ लेकिन वायु प्रदूषण भी हुआ। और इसे नियंत्रित करने के लिए कि देखिए विभिन्न जो कायदे हैं उस कायदे से इस्तेमाल किया जाए और वैसे वेस्टेज जो वायु में चले जाते हैं उसे नियंत्रित करना चाहिए और इससे क्या होगा ना कि ये वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे, इसे आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं सामाजिक विज्ञान से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई? ठीक है, तो ये 1856 में मान्यता दी गई। ठीक है, नंबर 2 देखें, निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है? आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन, तेज चमकती धूप। ये किसके लिए जो है उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दिए गए विश्व
के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 10 देशों के नाम, 4 देशों के नाम को सही क्रम में लिखना है। यहाँ जो फिगर बनाया है इससे चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 4 देशों के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा पहले भारत, चीन, जापान और श्रीलंका। नंबर डी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नंबर डी, ए इसको नहीं समझे, नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अपने क्षेत्र राज्य की प्रमुख फसलों कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो झटपट इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रमुख फसल है धान, जो प्रमुख खाद्य फसल है। जौ जो है जो प्राचीनतम फसल है। मंडुआ जो है कम समय में तैयार होती है। मक्का द्वितीय प्रमुख फसल है। गेहूँ तृतीय प्रमुख फसल है। और कृषि के प्रकार जो हैं मिश्रित कृषि हैं। और मिश्रित कृषि का मतलब है कि एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ में उपज, ठीक है। एक साथ में नहीं बल्कि एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसल आप लगाते हैं तो वो मिश्रित कृषि है। और मिश्रित खेती का मतलब हो गया कृषि के साथ पशुपालन, मतलब खेती करें और साथ साथ पशुपालन भी करें, वो मिश्रित खेती हो गया। शिफ्टिंग खेती हो गया, स्थान बदल बदल करके खेती करना, कि आज इस एक महीना इस समय पे हैं, एक फसल में एक समय एक स्थान पे है, दूसरे फसल के लिए दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, यानी वो शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्टिंग खेती हो गई। अगला प्रश्न लेते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा से क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र के सुविधा एवं वंचित वर्गों की अपेक्षा के 2 कारण बताइए। देखिए मैं इसका आंसर समझाता हूँ। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है, समाज में जो नियम कानून है उसके अंतर्गत समाज के लोगों को चलना होता है। समाज में सभी तबके के लोग होते हैं, सभी वर्गों के लोग होते हैं, और सबों को एक साथ लेकर के चलना और सामाजिक न्याय होता है। लोगों को एक समान देखना, एक समान मानना, ये सामाजिक न्याय होता है। जहाँ तक क्षेत्र में सुविधा की बात है, तो जो सुविधाएं मौजूद है क्षेत्र में, उन सुविधाओं को वंचित वर्गों तक भी पहुँचाना उचित होता है। उनकी अपेक्षा या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, इसके आंसर देख देते हैं, बताते हैं। इसका आंसर हो, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माताएं को, यानी महिलाओं को ज़्यादा, महिलाओं को सत्ता थी, सत्तात्मक थी। ऋग्वैदिक काल में वे अपने पति के साथ यज्ञ भी करती थी। प्रदा प्रथा नहीं थे, वे पिता की संपत्ति का भी अधिकारी होती थी। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।